हेलो मेरे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं हूं आपका भाई चंदन, एक बार पुनः इस वीडियो में आपके बीच आ चुका हूं। मेरे प्यारे सिस्टर एंड ब्रदर जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप लोग गौर से देखिएगा। और आज जो मैं बात करने के लिए आया हूं ना, आपके माइंड का कचरा साफ करने के लिए आया हूँ। बीटीएससी एएनएम के कंप्लीट डिटेल्स जानकारी को लेकर के 10,709 में किसका होगा। बीटीएससी एएनएम परमानेंट वैकेंसी है, इसमें किसका होगा, इसके लेकर के आप लोगों के माइंड में बहुत सारा कचरा चल रहा है, ऐसा मुझे जानकारी आ गया। क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करते हैं, अरे यार जिन जिन के पास मेरा मोबाइल नंबर है वो तो फोन करके बोल देते हैं। तो मैं सबको कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा और आपके माइंड की कचरा मैं दूर करूंगा। सबसे पहले आपको एक जानकारी दे देता हूं, अभी न्यू एएनएम की वैकेंसी आने वाली है, न्यू एएनएम की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। इसमें आप लोग को एग्जामिनेशन के बेस पर होने वाला है, एग्जाम होगा, इसीलिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तैयारी करना। इसलिए मैं आप लोग के बीच 2 क्लास अभी तक मैं ले चुका हूं, 2 क्लास ये एएनएम टेक्निकल क्वेश्चन का, ठीक है, एएनएम टेक्निकल क्वेश्चन का, और 1 क्लास ले चुका हूं अभी तक में जीके का, है ना। और सारे क्लास में और स्टैंडर्ड तरीका से क्लास में धीरे धीरे आप लोग के बीच लाते रहूंगा। आप लोग को घबराना नहीं है, ऑन द बोर्ड पर आकर के पढ़ाएंगे एक एक पॉइंट। अभी वैकेंसी आई हुई नहीं है, आने वाली है, इसलिए मैं धीरे धीरे तैयारी करवाना शुरू किया हूं। तो सारे सिस्टर को वीडियो शेयर कर दीजिए। देखिए जो एएनएम की सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है ना, एएनएम सेकेंड ईयर का, उसको भी ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि वैकेंसी अगर लेट हो गया थोड़ा भी, एएनएम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी इसमें आ जाएंगे। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो एएनएम टेक्निकल क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, क्योंकि देखिए छोटा वीडियो है, थोड़ा थोड़ा देखती रहोगी तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। टेक्निकल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, सारे एएनएम को, जो एएनएम पास आउट है उनके लिए तो जरूरी है, क्योंकि उनको तो नौकरी लेना है। लेकिन जो एएनएम के फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, उनको भी वीडियो शेयर करिए, पढ़ाई करने वाला प्ले लिस्ट है, देख लीजिए। एएनएम मिडवाइफरी का क्वेश्चन अभी पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजों का पढ़ाऊंगा, तो आप लोग सबको शेयर करिए, जो क्लास होती है वो सबको। और क्लास का वीडियो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, इस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। और प्ले लिस्ट बना हुआ है, वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए, आपको सारी जानकारी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में सब दिन बोल रहा हूं, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि कोई भी प्रश्न होगा तो आप हमसे पूछ सकती हो। डायरेक्ट ओपन रहता है ग्रुप टेलीग्राम का, आप लोग देखे होंगे, तो सब लोग वहां से जुड़िए, सबको जोड़िए भी यार। इसमें जो मैं बात करने के लिए आया हूँ, बीटीएससी एएनएम 10,709 में एक ही मेरा पॉइंट है, यहाँ पर सबके मन में डाउट है कि काउंसलिंग कब होगा, है ना, काउंसलिंग कब होगा, काउंसलिंग कब होगा। कितना दिन मैं इस चीज को बता चुका हूं, कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा। अब एक कट ऑफ क्या रहेगा ये जानना जरूरी है, तभी तो आपको होगा या नहीं। और तीसरी पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, दलाल, इसी पर मैं बात करूंगा। दलाल, घूस, पैसा देकर, है ना, सारा एक ही बात हुआ, देकर, सारा एक ही पॉइंट हुआ। इन चीजों में सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि काउंसलिंग के बारे में आप सब लोग को पता होगा कि काउंसलिंग अभी नहीं होने वाला है, काउंसलिंग में 2-3 महीना 4 महीना टाइम है, ठीक है। कट ऑफ के लिए वीडियो मैं बना चुका हूं, कट ऑफ के लिए बार बार जिक्र नहीं करूंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क मुझे कमेंट करेंगे, बहुत सारा मार्क मेरे पास आ जाएगा, जैसे कभी 10-11 हजार के आसपास मेरे पास मार्क आया हुआ है, तो उसके आधार पर कट ऑफ बना दिए हैं। अगर और भी ज्यादा, मान लो 10,000 और कैंडिडेट मार्क यहाँ पर कमेंट कर दिया, तो और मैं स्टैंडर्ड तरीका से कट ऑफ बना पाऊंगा, क्योंकि कट ऑफ आपके मार्क के एनालिसिस पर ही होता है, अपने मन से कुछ भी नहीं हो सकता है। और दलाल, घूस, पैसा देकर आने वाले, इसके बारे में मूल रूप से जिक्र हम करते हैं। तो चलिए ऊपर के 2 पॉइंट को डिलीट करते हैं। अब आप लोग को कमेंट करना है, वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट करना है कि मैं सही कह रहा हूं या आप लोग गलत रास्ते पे जा रही हो, ठीक है ना। 1 नंबर में कह रहा है सारे लोग कि एएनएम की जो नौकरी है ना, बीटीएससी एएनएम में बिना दलाल का नहीं होगा, बिना दलाल का, यानी कि बिना पैसा दिए नहीं होगा, बिना पैसा दिए नहीं होगा, नहीं होगा। चाहे आपका मार्क्स क्यों नहीं, मार्क्स आपका क्यों नहीं 90% हो या 92% हो, या फिर आपका 85% हो या आपका 80% हो, मार्क आपका कुछ भी क्यों नहीं है, लेकिन बिना पैसे दिए नहीं होगा।
इस बात को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेटों के मन में चल रहा है, यार मेरा होगा कि नहीं, मैं किसको पैसा दूं, दो तो कैसे दूं, क्या करूं नहीं करूं, कौन सच्चे आदमी कौन सच्चे आदमी नहीं है, मुझे भी करवा दो। सारे लोग के मन में चल रहे हैं। मैं सारे चीज को पोल खोल के छोड़ूंगा, ठीक है ना, मैं हर पॉइंट पोल खोल के छोड़ूंगा। आप लोग ये मत समझिए, आप लोग पहले समझिए इस पॉइंट को, फिर आप लोग समझ लीजिएगा खुद से। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, बीटीएससी एएनएम की जो वैकेंसी है ये किस आधार पर है, तो अंक आधारित, अंक आधारित, ठीक है, अंक आधारित। ये चीज आप लोग समझ लीजिए, अंक आधारित है, मार्क्स बेसिस पर है। आप ये बात तो सब लोग जानते हैं। और ये मार्क्स एएनएम के मार्क्स के आधार पर होगा। एएनएम के मार्क्स, जीएनएम का है तो जीएनएम का, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सब एक्सप्रेशनल है। एक्सपीरियंस वाले सिस्टर को एक्सपीरियंस के आधार पर इन सारे मार्कों पे होगा। अब बताता हूं यहां से कि आपने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप किया ना, फॉर्म फिलअप कर दिया, सब अपना अपना पूरा डिटेल्स डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर धांधली कहां से हो सकता है उस पर विचार करते हैं हम लोग। धांधली कहां से हो सकता है, इस पॉइंट को देख मिटा देते हैं। तो फॉर्म तो हम लोग फॉर्म फिलअप कर दिए। अब धांधली कहां से हो सकता है, धांधली कहां से हो सकता है, इस पॉइंट को समझिए। देखिए, अगर मान लेते हैं कि डिपार्टमेंट का ही आदमी पैसा ले लिया और आपके मार्क्स को बढ़ा दिया। देखिए, जब तक मार्क्स बढ़ेगा नहीं तब तक आपका रिजल्ट तो होगा नहीं। मार्क बढ़ेगा तभी ना रिजल्ट होगा, ये बात समझ लीजिए। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं, माना कि एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, किसी कैंडिडेट का मार्क है 90%, मान के चलिए। किसी कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट है जिसका मार्क है 80%, और कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका मार्क है 70%, ठीक है। अब देख लीजिए, मान लो कि जिनके पास 90% मार्क है, ठीक है, जिनके पास 80% मार्क है और एक के पास 70% मार्क है। इसको गौर से समझिए। तो 90% वाले तो खुश होंगे, यार मेरा तो हो ही जाएगा तो मैं क्यों पैरवी कराऊंगा। 80% वाला थोड़ा सोचता होगा, यार लगता है कि मेरा भी थोड़ा हो सकता है क्योंकि 80% मार्क है। और 70% वाला सोचता होगा, यार मेरा तो मार्क ही बहुत कम है, मेरा कैसे होगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्लियर क्या हो जाएगा कि जिनके पास 70% मार्क है, ठीक है ना, 70% मार्क है, तो ये लोग सोचेगा कि मेरे पास मार्क कम है, हम क्या करते हैं कि पैरवी लगवा लेते हैं, यानी कि दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं और हम पैसा देकर के नौकरी ले लेंगे। तो ये क्या करेंगे, घूस देंगे, दलाल के चक्कर में पड़ेंगे। अब देखिए, अब ये जो घूस देंगे, ये 70% मार्क है, इसका फॉर्म तो फिलअप हो गया, वहां पे मार्क तो बढ़ नहीं सकता है, इस बात को समझ लीजिएगा। क्योंकि जब फॉर्म फिलअप हो गया तो वो सॉफ्टवेयर में सेव हो गया, वो कंप्यूटराइज होता है, उस मार्क में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, एक पॉइंट छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, इस बात समझ लीजिए। कहिए कि वहां पर जाकर मार्क को डिलीट कर देगा, ये कर देगा, नहीं, कभी नहीं होगा। क्योंकि डिपार्टमेंट अगर मार्क में छेड़खानी कर दिया तो ये जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जाता है, ये बीएनआरसी जाएगा, बीएनआरसी। यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कर भी दीजिएगा डिपार्टमेंट में तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। अगर ये 70% मार्क इनके पास है, ठीक है। अब ये कैंडिडेट क्या किया कि पैसा देके इनका रिजल्ट हो गया। अगर इनका रिजल्ट हो गया तो 70% पे रिजल्ट बनाना पड़ेगा। अगर 70% पे रिजल्ट बनेगा तो क्या 80% वाला का रिजल्ट नहीं होगा, क्या 90% वाला का रिजल्ट नहीं होगा, ऑलरेडी रिजल्ट हो जाएगा। इस बात को आपने समझ लिया। तो एक तरह से यहाँ पर आपने फॉलोअप चला गया कि अगर ये यहाँ पर गलत करता है 70% वाला, तो ऑलरेडी इधर सबका नंबर ज्यादा रहेगा, तो इन लोगों का यहाँ पर रिजल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि ये कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, आप लोग समझिए सिस्टम को, सारे माइंड की कचरा दूर होगा आज। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक सिस्टम देता हूं कि अगर मान लेते हैं कि इस बच्चे का, इस स्टूडेंट का 70% मार्क है और इसके मार्क को मान लो कि अंदर बढ़ा दिया गया, बढ़ा करके मान लो कि कितना बढ़ाएगा, 70 है तो कितना बढ़ाएगा, 90 तो नहीं कर देगा, 95 तो नहीं कर देगा, बहुत करेगा तो 204% करेगा, ठीक है ना। या मान लो कि 80 कर दे, अगर 80% मार्क कर दिया तो इस बच्चे का जब रिजल्ट होगा तो ऐसा नहीं है कि इसका दोस्त, ऐसा नहीं है कि इसका दोस्त नहीं होगा, 10, 20, 50 दोस्त तो जरूर होगा जिनको इसके मार्क के बारे में जरूर मालूम होगा, एज अ क्लास पार्टनर तो जरूर होगा। अगर उनका रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या वो लोग अपोज नहीं करेंगे, क्या वो लोग इसको अपोज करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। तो ये पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, बिल्कुल रूप से पकड़ा जाएंगे। 80% वाला मार्क अगर सेम मार्क में बढ़ोतरी करवा करके रिजल्ट करवाता है तो 90% वाला का रिजल्ट होगा, 90% वाला करेगा तो उससे ज्यादा पे कट ऑफ जाएगा,
तो सिंपल सी बात है, 10,709 वैकेंसी को भरने के लिए अगर सिर्फ 90% वाला लेगा तो यार 90% वाला 10,709 में आ जाएंगे? कभी नहीं। एक्सपीरियंस लगभग 3,000 स्टूडेंट है, लगभग 3,000 है। 3,000 को माइनस करेंगे तो पर भी 7,709 कैंडिडेट यहाँ बच रहे हैं। 7,709 फ्रेशर कैंडिडेटों को नौकरी होने जा रहा है। तो इतना कैंडिडेटों में इतना सारा 90% वाला सारा स्टूडेंट हो जाएंगे? कभी नहीं होगा, कभी नहीं, इम्पॉसिबल है। क्योंकि कितना भी प्राइवेट से अगर वो करके आई होगी तो ऐसा नहीं है कि उसको 90% मार्क मिला ही होगा साढ़े 7,000 सभी 7,000 कैंडिडेटों को। इसमें भी कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी है, SC है, ST है, OBC है, EBC है, सारे कैटेगरी अलग अलग है, जनरल है, सारी कैटेगरी अलग अलग है यहाँ पे। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिस्टम को समझ लीजिए। डिपार्टमेंट अगर मार्क में गलती करते तो BNRC उसको नहीं छोड़ेगा, BNRC, क्योंकि वहां पर कुछ यहाँ पर ये नहीं होता है। ऐसे भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग बहुत बदनाम हो रहे हैं, इसलिए इस बार कुछ नहीं होने वाला है। तो जो कैंडिडेट के मन में चल रहा है कि हम धांधली कर हो सकता है, हम पैसा दे देते हैं, हम पैसा दे के नौकरी कर लेते हैं, तो देखिए आपका जो पैसा है ना, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, आपका पैसा कहाँ जाएगा और व्यक्ति कौन लेने वाला है, क्या करने वाला है, सो मैं सब कुछ बता देता हूँ। मुझे एक एक आइडिया यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ। बहुत दिनों से BNRC BTSC के रिजल्ट हम देखते आ रहे हैं। अगर मान लो कि ये दलाल व्यक्ति है, ठीक है ना, ये दलाल व्यक्ति आपसे क्या किया, पैसा ले लिया, है ना, ये आपसे पैसा ले लिया, तो ये पैसा लेकर के क्या करेगा, घर में बैठ जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आप समझ लीजिए मार्क में क्या होने वाला है, घर में बैठ जाएगा और ये रिजल्ट का इंतजार करेगा, रिजल्ट का इंतजार करेगा। अगर आपका हो गया तो कहेगा हम करवा दिए थे, अगर आपका नहीं हुआ तो कहेगा कि हुआ ही नहीं, आप पैसा वापस ले लो। उसमें से 10-20 हजार आपका पैसा ले लेगा, कहेगा पैसा वापस ले लो। तो इसीलिए इनको पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं देना है। किसी को गलत आदमी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। इस बात को आपको बता देते, किसी गलत आदमी के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे 1 रुपया भी मांग रहा है तो आप मत दीजिए। अगर आप पैसा दीजिएगा तो आप खुद फंसिएगा। आपका रिजल्ट हो या नहीं हो वो अलग बात है, अगर आप पे कलम गया तो आप खुद फंसिएगा, हुआ रिजल्ट आप अंदर चले जाओगे। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि धांधली एक भी नहीं हो सकता है, मार्क आधारित प्रक्रिया है। ये परीक्षा नहीं है कि आपको कॉपी वायरल हो जाएगा, क्वेश्चन आउट हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा, नहीं पता चलेगा किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। ये मार्क आधारित है। मार्क आधारित में जो आपने मार्क डिटेल्स डाल दिया वो कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आधारित होता है, सॉफ्टवेयर आधारित होता है, और वो सॉफ्टवेयर में सिस्टम में सब लोड हो गया है। ये नहीं कि उसमें जाकर एक स्टूडेंट को मार्क बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि एक वैकेंसी में बहुत सारे वैकेंसी इसमें क्लियर हुआ है, आप लोग समझ सकते हो। कैसे बढ़ा देगा खुद सोच सकते हो, है ना। तो इसलिए किसी को भ्रम में नहीं रहना है। कोई व्यक्ति जिनका मार्क अच्छे हैं, 80+ % वाले हैं और 80+ % मार्क है जिन कैंडिडेटों का, वो सारे कैंडिडेट सेफ रहे, बिल्कुल निश्चिंत रहे। जब तक काउंसलिंग नहीं लिस्ट आ जाता है तब तक किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी मेरे प्यारे सिस्टर को 1 भी रुपया किसी के पास नहीं देना है, न ही जमा करना है, न ही किसी पे बिलीव करना है, क्योंकि ये अंक आधारित प्रक्रिया, मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूँ, ये अंक आधारित है, मार्क आधारित है। अगर एग्जाम रहता ना तो हाँ चलो कोई क्वेश्चन आउट करवा के दे देगा, कोई ये कर देगा, कोई वो कर देगा, कोई मेरिट बनवा देगा, नहीं। आपका अंक आपको मालूम है, अगर कट ऑफ आएगा तो आपने देख लीजिएगा कि उस कट ऑफ पे कितने स्टूडेंट के ये हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट एक और आपको मैं दिखा देता हूँ कि दूसरे राज्यों का स्टूडेंट आ जाएंगे, दूसरे राज्यों का। अरे यार दूसरे राज्यों वाला को मैं कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, आप अपने ही राज्य में रहिए। चूंकि फॉर्म भरने टाइम में BNRC जरूरी था, BNRC जरूरी था, और फॉर्म 1 महीना भराया गया था, 1 महीना में तो BNRC में ट्रांसफर होने में भी मुश्किल हो जाता है ना। तो अगर दूसरे राज्य वाले कैंडिडेट BNRC में आए ही नहीं होंगे, सबसे पहली बात, अगर आए ही होंगे तो उसे जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जनरल में। इस बात को समझिए, दूसरे राज्य वाला को 10,709 वैकेंसी है ना, तो जनरल में इस सारे कैटेगरी को डाल दिए जाएंगे। और 3,000 मेरी प्यारी सिस्टर है एक्सपीरियंस वाला, तो देखिए जितना एक्सपीरियंस वाला स्टूडेंट है सबको जनरल में ही रिजल्ट होगा, क्योंकि इनका मार्क ज्यादा होगा, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस मार्क जोड़ दीजिए और उनकी क्वालिफिकेशन के मार्क जोड़िएगा तो मार्क ज्यादा जाएगा, सबसे ज्यादा जाएगा। तो ज्यादा जाएगा तो इन लोगों को कट ऑफ, जनरल का क्वालिफाइंग कट ऑफ पार करेगा, तो ये सारे कहाँ चल जाएंगे, जनरल में रिजल्ट हो जाएंगे इन सारे कैंडिडेटों का। जब जनरल में रिजल्ट हो जाएगा तो अदर स्टेट वाला का जगह कहाँ मिला, क्योंकि इतना अदर स्टेट वाले को मार्क ही नहीं पूरेगा। सिर्फ ANM का डिग्री लेके आएंगे, ANM का सर्टिफिकेट
तो एक्सपीरियंस वाले की तुलना में कहाँ से मार्क पूरेगा? तो अदर स्टेट वाले को तो होना ही नहीं है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आएंगे वो सारे बिहार के आएंगे। ऐसा तो नहीं कि अदर स्टेट वाले को 99% मार्क होगा। मैं कह रहा हूँ कि 90+ मार्क अगर अदर स्टेट वाले को होगा, दूसरे राज्य वाला का अगर अदर स्टेट दूसरे राज्यों वाले को 90+ मार्क होगा, फिर भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला का मार्क ज्यादा हो जाएगा और ये सारे को जनरल में जाना है। और ये लोगों का मार्क ज्यादा होगा तो जनरल की कट ऑफ पार करेगी, जनरल कट ऑफ पार करेगी तो लोग रिजल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए दूसरे राज्य वाले से आप लोग घबराइए नहीं, वो लोग घुसखोरी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। पहला BNRC नहीं होगा, दूसरा यहाँ पर मार्किंग उतना नहीं हो पाएगा, सो आप लोग उसमें आओगी। तो इसीलिए किसी को किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है। और पुनः एक बार आप लोग से कह रहा हूं, 1 भी रुपया 000 किसी भी कोई भी कीमत पर किसी से ना ही इस संबंधी में धांधली हो रहा है, इस संबंधी में बात करना है, ना ही किसी को पैसा देना है, ना ही किसी से कुछ करना है। अगर करोगे तो खुद जिम्मेदार होइएगा। ऐसा नहीं कहिएगा कि चंदन भैया तो बताए ही नहीं थे। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ। एक दिन और वीडियो बनाकर हम बताए थे, लेकिन आप लोग बहुत ये करने लगते हो तो हम बता देते हैं। फिर बता देता हूँ, 80% जिसका है 80%+ वाला वो सेफ रहिए। ऐसा नहीं कि मैंने जो कट ऑफ बना दिया वो सही है यार, वो अनुमानित कट ऑफ है, उसके आसपास जा सकता है। 80%+ वाला सेफ रहिए। आप लोग को परेशान नहीं होना है। 80, 85 ये सब सेफ है। जब तक काउंसलिंग लिस्ट नहीं आना है तब तक ये आप लोग को कुछ ये घबराना नहीं है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। कोई डाउट होगा तो बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए और आपको नई वीडियो में आएंगे। नई डाउट को लेकर के कोई मन में प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।